चरण का चुनाव मतदान होना है। 142 सीटें हैं, इसमें 123 सीटों पर पहले से टीएमसी का कब्जा था, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में 123 सीटें पर टीएमसी यहां पे जीत चुकी थी, जबकि भाजपा को मुश्किल से 18 सीटें मिली थी। तो ये 18 सीटों को कितना बढ़ा पाएगी भाजपा कितना कॉन्फिडेंट है, और 123 सीटों पर कितना कब्जा अपना जमा के बनाए रख पाएगी टीएमसी, ये कितना चुनौतीपूर्ण है। दोनों के लिए सवाल होगा, टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए भी। मानवदा, ये 142 में से 123 सीटें आपकी थी, 142 सीटों पर चुनाव होना है, माहौल तो बदला हुआ, इसमें कोई शक है नहीं, भीड़ काफी ज्यादा जुट रही है, वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप इन 130 सीटों को बचा कर रख पाएंगे, कितना आपको संभव दिख रहा है? चुनावी भाषण मत दीजिएगा। देखिए लक्ष्मण भाई, हम तो पहले चुनावी भाषण नहीं देते, आकलन से बात करते हैं। ये 123 सीटें जो हमने जीती थी और अच्छे मार्जिन से हमने जीती थी, और जब ये एसआईआर हुआ, पूरे बंगाल को जिस तरीके से बंगाल की छवि को खराब किया गया, बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचाया गया, ये सारा आकलन और चुन चुन के बदला लिया जाएगा, और चुन चुन के वोट में परसेंटेज बढ़ेगा, और बंगाल फिर से 123 से बढ़कर कुछ सीटें हमको देगा। दूसरी बात, मैं अभी अवधेश भाई को सुन रहा था, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात कर रहे थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी एक व्यक्ति वंचित 100%। मानव जी, ममता दी के लिए आप चिंता मत कीजिए, ममता दी जीत चुकी हैं। दूसरी बात जो अवधेश भाई ने बोला ना, एक भी व्यक्ति नहीं वंचित होना चाहिए, तो अवधेश भाई ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इलेक्शन कमीशन की फेलियर है। ये अच्छी बात है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, आपने ये इतने लोग जो नैरेटिव चलाते हैं ना, हिंसा 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 हिंसा, हमारे 30,000 लोग, जब हम लोग कांग्रेसी थे, जब कांग्रेस के जो ममता बनर्जी ने जिनका संरक्षण किया, लगभग 30,000 लोगों को इन लोगों ने वध किया। साई बाड़ी हत्याकांड आपको पता है, खून से सने हुए बाद एक माँ को खिलाया गया, ये सारी चीजें हमने झेली हैं। लेकिन 2011 में जब हम पहली बार जीत के आए, तो हमने बदला नहीं, बदलाव की बात करी। हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बदलाव की बात करी, और कितने हिंसा हुए, कितने लोग मारे गए। फिर 2021 उसके बाद 2016 का इलेक्शन होता है, उसमें कितने लोग मारे गए। लेकिन एक चीज आप भूल जाए कि जो वामपंथी लोग जो थे, जो वामपंथी जो विचारधारा के लोग थे, उनका वोट बैंक शिफ्ट हुआ बीजेपी के तरफ, वो आस्ते आस्ते बीजेपी में घुस गए, क्योंकि उनको पता था कि हमारा कुछ होना नहीं है। और 2021 में मैक्सिमम जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेतागण हैं, वो सब वामपंथी जो इनके साथ जुड़े, और फिर उन्होंने वही रक्तचरित शुरू किया और बदनाम करने लगे हमको। अरे भाई, आप जब हिंसा देंगे तो उनका रेपोकेशन होगा, और हम क्रिमिनल और हिंसा और किसी भी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। हमने लोगों को पकड़ा, हमने लोगों को सजा दिलवाई, हमारे साथ हमने जितने लोग, आज सुनिए, बंगाल में अगर एक व्यक्ति भी मरता है तो वो बीजेपी और टीएमसी का नहीं, वो बंगाल का है, और बंगाल की मुख्यमंत्री का पूर्ण तरीके से उस परिवार के साथ जवाब दीजिए। ठीक है विजय जी, जवाब दीजिए। संवेदनशील व्यक्ति नहीं। मानव जी, आप सुन लेते हैं जरा बाकी लोगों को, मानव जरा बाकी लोगों को सुन लेते हैं। हाँ विजय जी, लक्ष्मण जी, तथ्य मैं तथ्य रखता हूँ। 2011 में अप्रासंगिक थे हम। 2016 आते आते हमारी 3 सीट आई और 10% वोट हुआ। 2021 में हमारी 38% वोट हो गई, 77 सीटें आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार हम प्रचंड बहुमत के साथ 200 सीट के आसपास हम आएंगे, और ये उल्टा होने जा रहा है। जो 123 सीटें टीएमसी की थी, वो बीजेपी की आने जा रही हैं। ये वही 18-20 सीट लोकसभा चुनाव सीटें घट गई, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल। आशुतोष जी, 142 में से 123 सीटें जो पहले टीएमसी के पास थी, वो कितनी सीटें बीजेपी हथिया पाएगी? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, अगर हम स्पेसिफिक दूसरे चरण की बात कहें तो? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार डिक्लाइन में है। 2019 में उसको 18 सीटें डिक्लाइन में, लोकसभा की, और विधानसभा, हाँ, अगर विधानसभा में कन्वर्ट करते हो तो 121 सीटें उनको मिलती। 2021 में वो 77 सीटें। लोकसभा में जो डिक्लाइन हुआ था, वो तो फिर बाकी के विधानसभा चुनाव उन्होंने मेकअप भी कर लिया था। सर एक मिनट। 2019 में 121 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। 2021 में घट के वो 77 हो जाती है। 2024 में 91। अब यहां से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन करना पड़ेगा, और कम से कम अभी ग्राउंड पे वो चमत्कारिक प्रदर्शन मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब ये अवधेश जी ने कहा, अवधेश जी शायद भूल गए कि बिहार के अंदर कितनी हिंसा होती थी, जहां से वो खुद आते हैं।
किस तरीके से वहां बूथ लूटे जाते थे, किस तरीके से कत्ल होता था, दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा जाता था, और हरियाणा का मेहम कांड भी अवधेश जी को दिखाइए। तो कृपया करके बंगाल की ऐसी गलत छवि पेश करने की कोशिश न की जाए। बंगालियों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, वो महान संस्कृति का वाहक है और उनके बारे में हिंसा हर जगह होती है। लेकिन अगर आप ऐसी तस्वीर बनाएंगे कि सिर्फ बंगाल में हिंसा होती है, तो ये बंगाल की महान संस्कृति और सभ्यता का अपमान है। अवधेश जी जवाब दे दीजिए, फिर देवजानी आपके पास आता हूं। अवधेश जी जवाब दे दीजिए। अब देखिए, बिहार पर तो चर्चा थी नहीं कि हम बिहार पर बोले, आशुतोष जी को बिहार याद आ गया। देखिए, सच्चाई बोलना किसी का अपमान नहीं है। बिहार भी बंगाल का ही भाग था। अगर मैं बिहारी हूं तो हम सब लोग जो है बंगाल ही प्रांत हमारे रहा है। हमारे बाबा दादा के जो सर्टिफिकेट है वो बंगाल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, तो वो विषय नहीं है। बंगाल माने भारत का इतना जघन्यतम प्रदेश बना चुनाव की दृष्टि से और राजनीतिक हिंसा से कि उसने इतिहास में ऐसे काले अध्याय लिखे हैं जिनको कहीं इससे बंगाल की संस्कृति और उसकी महानता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता बनर्जी ने किया। देखिए, इस समय ये जो क्षेत्र है ना, इसमें बीजेपी कोलकाता उसके आसपास एक सीट नहीं जीती थी, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इस सब में एक सीट नहीं जीती थी, बांग्लादेश के इलाके से नहीं जीती थी। लेकिन इस बार की परिस्थितियों में जब आप आमने सामने संघर्ष कर रहे हैं, मतदाता निकल रहे हैं, मतुआ समुदाय की वहां इशू है, वहां सिटीजनशिप एक्ट इशू है, वहां घुसपैठ इशू है, तो उसमें लड़ाई इस बार जबरदस्त है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज भवानीपुर में मारपीट हो गई है बीजेपी और टीएमसी में। पहले यह संभव नहीं था कि टीएमसी से भवानीपुर में बीजेपी के लोग की मारपीट हो जाए। तो इसीलिए अब इस बार का चुनाव परिणाम आशुतोष जी भले करें, मैंने पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घरी थी, लेकिन वोट बढ़ गया था। विधानसभा में जो 65 लाख का अंतर था वो घट के 38 लाख हो गया था। लोकसभा के पास जाना होगा मुझे, शो का समय खत्म हो रहा है। मैं अभी अवधेश जी को याद दिलाना चाहता हूं, पिछले ही दिनों वहां राकेश कुमार सिंह नाम के एक शख्स को, जिनके खिलाफ 54 केसेस हैं, उनको अदालत से जमानत मिली और उनको टिकट दे दिया। तो बीजेपी को कम से कम यह बोलने का अधिकार नहीं। अगर आप राकेश सिंह को टिकट नहीं देते तब मैं मानता कि आप अपराधी। और सूरजभान सिंह कौन थे भाई, और शहाबुद्दीन कौन थे? बिहार पर चर्चा कभी और कर लेंगे आशुतोष सर, बिहार पर चर्चा कभी और कर लेंगे। देवजानी, अब सबको यही जानना चाहता, बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल है कि भाई अब 142 सीट में क्या हो रहा है, वहां पे क्या समीकरण निकल कर आ रहा है? आप तो वहां पे हैं, ग्राउंड फील करती होंगी। देखिए, पहले तो एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, ये बंगाल की जो छवि है ना, जो बनाते हैं वहां पे मेन स्ट्रीम के लोग, वो छवि बहुत गलत है। और ये जो बंगाल को लेकर एक बात अभी कही गई कि बहुत ही एकदम खराब राज्य, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि दूसरे राज्यों की हालत क्या है, बीजेपी शासित जो राज्य है वहां की हालत क्या है, या दूसरे राज्यों की हालत क्या है। पूरे भारत में हिंसा की राजनीति बंगाल में होती है। एक बात मैंने वो कहा नहीं था, अवधेश जी ने मेरे कमेंट में वो जोड़ दिया। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे हिंसा नहीं होती, मैंने ये कहा कि सिर्फ रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग के जरिए एक चुनाव नहीं जीता जा सकता। जिस लेफ्ट फ्रंट की सरकार को 235 सीटें मिलती है 2006 में, उसी लेफ्ट फ्रंट सरकार का सफाया हो जाता है 2011 में। पूरी मशीनरी उसके पास थी, सबको बहुत अच्छे से पता है कि लेफ्ट किस तरह से अपने कैडर को तैयार करता है, किस तरह से चुनावी रणनीति तय करता है। उसके बावजूद लोग चाहते थे बंगाल में बदलाव आए, और बंगाल में लोगों ने भर को ममता बनर्जी को वोट दिया। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ उस तरह का एंटी इनकम्बेंसी तैयार होता है तो लोग बीजेपी को भी वोट डालेंगे। तो सिर्फ बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग से चुनाव नहीं जीता जाता, ये मैंने कहा। दूसरा सवाल, ये जो हिंसा की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे जो बीजेपी के तरफ से यहाँ पे जो स्पोक पर्सन है विजय जी, या तृणमूल कांग्रेस से जो मानव जी हैं, वो दोनों अपनी पार्टी की बात बता रहे हैं। अगर लेफ्ट का यहाँ पे कोई रहता तो लेफ्ट के जो अभी यहाँ पे स्पोक पर्सन भी रहते, वो भी बताते कि किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। तो बंगाल की राजनीति को सिर्फ हिंसा के साथ देखना बहुत गलत होगा। बंगाल का एक इतिहास रहा है, जब यहाँ पे बंगाल की राजनीति को सिर्फ हिंसा के साथ देखना बहुत गलत होगा। अब बंगाल की वैसी छवि पेश ना की जाए। देवजानी, आपकी बातों को मैं तो कम से कम मान रहा हूं, लेकिन यह है कि शो का समय खत्म होगा, इसलिए आपको बीच में रोकना होगा। लेकिन ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, चूंकि आबो हवा तो बदली हुई है। अब रिजल्ट बताया क्या रहेगा, लेकिन दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब वोटिंग का इंतजार रहेगा, क्या पिछले चरण के रिकॉर्ड वोटिंग कोई पार कर पाता है नहीं। सबकी नजरें यहीं पर टिकी रहेंगी। आवाज अड्डा